अभी की खबर है, बांग्लादेश में जिंदा हिंदू को पेड़ से लटका कर उसमें आग लगा दी। कहां लटका दी? कैसे आग लगाई? जिंदे में। अच्छा, ये खबर सुन ली? सबने सुन ली? मैंने सुन ली? क्या इफेक्ट हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं बदलेगा एक खबर सुनने के बाद भी। एकदम शांत। देखो बहुत बुरे लोग हैं ये लोग, कुछ नहीं हो सकता, पर हम क्या कर सकते हैं, बस खत्म। और जानते हो ये दर्द क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जिंदा जलाने वाला जो शख्स था, जो जिंदा जला, वो शख्स मेरे घर का नहीं था, इसलिए दर्द मुझे नहीं है। अगर वही शख्स कहीं मेरे से रिलेटेड होता तो फिर मैं आशा करता पूरा समाज मेरे साथ खड़ा हो जाए, लेकिन वो शख्स मेरे घर का नहीं है, इसलिए मुझे कोई दुख भी नहीं है। अगर सनातनी मां का दूध पिया है ना, तो आज एक कसम खा लो, किसी भी बांग्लादेशी को कोई काम मेरे द्वारा नहीं दिया जाएगा। आज उस व्यक्ति के लिए इतनी श्रद्धांजलि तो हम दे ही सकते हैं। कोई सब्जी वाला हो तो पूछ लो तुम कौन हो, कोई फल वाला हो तो पूछ लो तुम कौन हो, कोई टेलर हो तो तुम पूछ लो कौन हो, कोई मिठाई वाला हो तो पूछ लो तुम कौन हो, कोई बिजली वाला हो तो पूछ लो तुम कौन हो, कोई बाल काटने वाला हो तो पूछ लो तुम कौन हो। और अगर वो बांग्लादेशी है, अगर वो सनातनी नहीं है, तो उसका बहिष्कार कर दो। यही होगी उस सनातनी को सच्ची श्रद्धांजलि। हम भी छोटे छोटे काम करके उनको पैरों पे खड़े कर सकते हैं, उन्हें घुटनों पे ला सकते हैं। अगर छोटे छोटे स्टेप हम उठा ले तो कौन कौन तैयार है बताओ? कौन कौन इनका बहिष्कार करेगा तुरंत इसी समय? मैं तो आप माता बहनों से, भाइयों से भी निवेदन करूंगा, अगर रिक्शा और ऑटो में भी बैठना है तो पूछ लो कि तुम सनातनी हो कि नहीं। अगर सनातनी हो तभी तुम्हारे रिक्शे और ऑटो में हम बैठेंगे। इस तरीके का बहिष्कार करोगे तो ये घुटनों पे नहीं, गर्दन के बल झुककर तुम्हारी बहन बेटियों का और तुम्हारा सम्मान करेंगे। लेकिन ये स्टेप उठाना पड़ेगा, और अगर ये स्टेप नहीं उठाया तो बाद में तुमको पछताना पड़ेगा, और उसके जिम्मेदार हम और आप होंगे। कौन कौन हमारी बात मानेगा आज के बाद? ऊंचे हाथ उठाइए जरा, कैमरे में आने चाहिए। और जो लोग YouTube के माध्यम से भी देश विदेश में सुन रहे हैं, वो जिंदा जलाए गए हिंदू को ऐसी श्रद्धांजलि तो आप दे ही सकते हो। इसमें तो तुम्हारी चवन्नी नहीं खर्च होगी। और अगर तुम इतना भी नहीं कर सकते तो अपने आप को जिंदा हिंदू मत कहना। वो जिंदा हिंदू जला नहीं है। कई हिंदू जिंदे दिख तो रहे हैं, पर वो लाशों से कम नहीं है। वो भी चलती फिरती घूमती फिरती लाशें ही है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। हरि शरणम। तो भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए कभी राम तो कभी श्याम, कभी वाराह, कभी नरसिंह, कभी वामन, अनेक अनेक अवतार लेकर आते हैं और हम सबको भी उपदेश देते हैं, धर्मो रक्षति रक्षिता। तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। आज जिन लोगों ने हाथ उठाए हैं उस वचन को याद रखना, पालन करना जीवन भर। और जब आप इस तरीके का पालन करोगे, हम विश्वास से कह रहे हैं, ये भी धर्म की रक्षा ही होगी। ये एक स्टेप होगा आपका जो धर्म की रक्षा के लिए होगा। आनंद वहीं होता है जहां धर्म की रक्षा होती है। धर्मो हतो हतो हंति, धर्मो रक्षति रक्षिता। जहां धर्म की हत्या होती है, धर्म उनकी हत्या कर डालता है, और जहां धर्म की रक्षा होती है वहां धर्म के स्वयं धर्म उनकी रक्षा करता है। एक टीवी चैनल पर हम गए थे, एक विधर्मी धर्मगुरु ने हमसे कहा
महाराज आप लोग कहते हैं जब जब अधर्म होता है तब तब भगवान आते हैं, और फिर कहते हैं आप लोग कि मुगलों ने इतने मंदिर तोड़ दिए, तब आपके भगवान क्यों नहीं आए? कहां चले गए थे आपके भगवान? तब हमने वहां कहा था, जिसे बिलीव ना हो यूट्यूब पे जाके चेक कर लेना, मिल जाएगी वो डिबेट। हमने कहा था आपने मौलाना ढंग से पढ़ा नहीं है। रामचरितमानस कहता है तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निध सज्जन पीरा। तब तब भगवान विविध रूपों में आते हैं, कभी अपने लोगों को ही ऐसी शक्ति दे देते हैं कि कभी स्वयं आकर धर्म की स्थापना करते हैं, कभी सनातनी इस समाज में अपनी एनर्जी भर के सनातन की स्थापना करवा देते हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करो। भगवान ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था, खड़ा हो धर्म की रक्षा कर। ये नहीं कहा था कि तू अपनी रक्षा कर। आज सनातन जगत संकट में क्यों है? चाहे पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, कश्मीर में हो, बंगाल में हो, हम लोग असुरक्षित क्यों हैं? हम लोग इसलिए असुरक्षित हैं क्योंकि हम धर्म की रक्षा करना नहीं चाहते, हम सिर्फ अपनी रक्षा करना चाहते हैं। और जब तुम धर्म की रक्षा नहीं करोगे, हम लिख के दे सकते तुम्हें भी कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा इस धरती पर। तुम्हें बचना है तो धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। तुम अगर ये सोचते हो कि हम बचे रहेंगे, वेट एंड वॉच।